इस ड्राइवर ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसने अपनी आंखें मलने का नाटक किया, लेकिन उसकी ये छोटी सी हरकत मालिक ने देख ली और सीधे पूछ लिया कि उसने अभी क्या देखा। नितेश ने तुरंत दिमाग दौड़ाया और कहा कि अभी रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा था, इसलिए वह सम्मान में हाथ जोड़ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका से लौटे ये पति पत्नी उसकी मनगढ़ंत बातों पर यकीन कर लेंगे। फिर नितेश खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और तिरछी नजर डाली। डर के मारे उसने फौरन अपना सिर खुजलाया। मालिक ने पूछा, अब क्या हुआ? नितेश ने फिर बहाना बनाया, जिस रास्ते से हम अभी गुजरे वहां से कभी भगवान बुद्ध चले थे। इन दोनों को इतना भोला भाला देखकर नितेश को लगा कि वही सबसे होशियार है। दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद नितेश अपने मालिक की कार लेकर अपने गांव चला गया। अपने दिखावे के लिए गांव में घुसते ही वह लगातार हॉर्न बजाने लगा। वह गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वह अब एक शानदार कार चलाता है। जब वह कार से उतरा तो पड़ोसियों की जलन भरी निगाहों के बीच उसकी घर की तरफ चलने की चाल ही बदल गई थी। लेकिन घर की मुखिया उसकी दादी ने उसे तुरंत ताना मारा, बड़ा आदमी बन गया है लेकिन घर पैसे नहीं भेजता। जैसे ही नितेश ने पैसे निकाल कर दिए, दादी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। दादी को डर था कि नितेश उनके काबू से बाहर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी। ये सुनते ही नितेश ने साफ इनकार कर दिया। वह अपने पिता और भाई की तरह दादी के हाथों पिसना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत गांव छोड़कर वापस अपने मालिक के घर ड्राइवर की नौकरी करने आ गया। लेकिन एक दिन जब वह मालकिन और उनके मेहमानों को चाय दे रहा था तो मेम साहब ने उसे मेहमानों के सामने अपनी पैंट खुजलाने जैसी भद्दी हरकत करने के लिए डांटा। उन्होंने उसके पीले दांतों और मुंह से आती बदबू की भी शिकायत की। नितेश खुद को गांव में सबसे साफ सुथरा इंसान समझता था। जब उसने आईने में अपने पीले दांत देखे, उसके दिल में नफरत भर गई। इस नफरत के साथ साथ उसे अपने पिता पर भी गुस्सा आया। पिताजी ने मुझे कभी ब्रश करना क्यों नहीं सिखाया? ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह ब्रश कर रहा था। उसने तब तक ब्रश किया जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल आया, लेकिन फिर भी इसके दांत साफ नहीं हो पाए।